फ्री में छोड़ना छोड़ता है जमानत के अलावा कोई काम नहीं करते, फिर भी उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगले का केस हो तो ले जाओ, उसको पकड़ दे तुम। झुग्गियों में से लुगाई के पास होते रहते, जब भी उठा के ले जाते माँ, ऐसे आदमी है। मुकदमे हैं क्या किसी के ऊपर? मुकदमे हैं दर्ज? 20 साल की हमारे पास अभी तक है। मेरी जन्म पत्री, मेरी पैदाश यहाँ की है, वो भी मेरे पास अभी भी है। 40-35 साल से हम यहीं पड़े, हमारे माँ बाप दादी दादा सब यहीं मरे हमारे। नमस्कार, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी मौजूद हूँ हवाई पट्टी चौराहे पर। इस साइड में मेरे रविंद्र हॉस्पिटल है और इसके जस्ट सामने आप लोगों ने शायद काफ़ी देखी होगी कि झुग्गियाँ बनी हुई हैं, झुग्गी झोंपड़ी हैं, और ये पिछले कई सालों से हैं। लेकिन शायद ही किसी ने ये समझने का प्रयास किया हो कि ये लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों रह रहे हैं और इनका जीवन यापन कैसे होता है। फ़िलहाल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो कहाँ से ये लोग पानी लेके आते हैं, इनके बच्चों का क्या भविष्य है और इनका आगे का जीवन है वो किस तरीके का रहेगा। अब भी इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं किस तरीके से होती हैं, क्या सरकार इनके लिए कुछ सोच रही है, इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इन्हीं लोगों के साथ बैठ के ये सारी चर्चा करते हैं और इन चीज़ों का जवाब भी आपको देते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं, आदमी जो हैं, अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहे, युवा हैं, वो कहाँ गए सब? तो बेचारे खाए गए, कोई काम धंधा ढूंढने के लिए खा जाएंगे, फिर कोई काम धंधा, कोई दुकान पे गए, कोई उधर काम पे गए, काम सबको उधर पढ़ना पड़ता है सर। आपकी ये जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, ये मेरे को दिखाओगे एक बार चल के कैसे? हमारा राशन कार्ड बनवा दो। हमारा भी राशन कच्ची बस्ती। अच्छा, ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं आपके, है ना? देखो आप अंदर अच्छा, इसमें कुछ भी है नहीं, एक चारपाई पड़ी है, पंखा। ये लाइट की व्यवस्था आप लोग कहाँ से करते हो? ये तो वो सामने वो लग रहा है तार। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये लाइट लेते न रात को लेते छुपके से, वो भी इजाजत नहीं है। वो भी लाइट वाले आते तो पूरे 200 का तार लाते, 100 का लाते, तो तार के फेंक। कनेक्शन आपको मिलता ही नहीं है। कनेक्शन के लिए आपने अप्लाई तो किया है क्या? बहुत किया सर, बहुत किया। कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं लेता हमारी। अब यही तो चाहे को कोई वीडियो तो आए और कोई सुनाई तो करे। अब इसका पापा दुकान निकलता है, छोटी सी चावल की रोटी की, जब खर्चा निकलता है हमारा, न तो कोई सुनाई नहीं करता है। सरकार किसके लिए बैठी है? जनता मतलब सोच के अगर व्यवस्था घर पे। तो बात ये भी रहेगी, अगर शौचालय की व्यवस्था हो जाती है तो आसपास का एरिया है वो भी गंदा नहीं होगा और इन लोगों की भी दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ स्वच्छ भारत के अभियान की बात की जाती है। भाई साहब, हमको तो यही ठिकाना दे दो, यहाँ पानी भर जाता, हम गुजारा निकाल लेंगे, हमारा कोई काम नहीं चलता। जब बारिश नहीं सुनाई होती है, सरकार जनता के लिए बैठी है। ये तो जनता पीछे पीछे भाग रही है। सब यहाँ का ही प्रूफ बना सकते हैं हम। आधार कार्ड भी बना हुआ है जिसमें यहीं का एड्रेस है, यही कच्ची बस्ती हवाई पट्टी चौराहे के पास। देखो यहाँ पे है ना, इतना ऊंचाई है, जब भी यहाँ तक पानी आता है कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, बारिश के टाइम में पानी भर जाता है यहाँ पे। ये तो जगह भी आप देखोगे कुछ ऊंचाई पे है, जो नीचे ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं उनसे कुछ ऊपर है, और इस तरीके से आप लोग रहते हो। अब बच्चे तो सोते कहाँ हो? सोते बारिश में कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ आप। छोटी सी झुग्गी है जिसमें एक आदमी का भी रहना मुश्किल है, उसमें ये सारा परिवार है, वो सारा का सारा परिवार सोता है। और नीचे का ये एरिया सबसे दिक्कत वाली बात कि बारिश के टाइम में यहाँ हालात और बिगड़ जाते हैं। देखो इधर आके दिखाओ, देखो क्या पानी ना भर जावे, बताओ। इसमें छोटे छोटे टापरे गिर जावे, जब पानी भर जाए जब आना। तो शौचालय की बात हो गई, नहाने धोने की व्यवस्था आप लोग कैसे करते हो? कुछ भी नहीं है, वो पानी उधर से भर के लाते, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। भाई साहब सुनते ही नहीं है। 25 साल निकल के कहते हैं सर कितना और कितना गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। गरीब सुनवाई करते नहीं, काम चलता है यहाँ पे। कितना ऊंचाई है, कोई पानी भरता सरकार, कोई पानी भर जाता है, यहाँ तक पानी भर जाता है। ठेठ ऊपर तक पानी भरता है। और कुछ सुविधा आप करोगे तो आपके फल है और हमारा भी कुछ सुख हो जाएगा। पानी भरता है, कितना ऊंचा बनाते फिर भी पानी भर जाता है। क्या करे अब हमारा सुनेगा भी कौन?
पूरा इतना पानी और साथ में उतना ही कचरा। यहाँ के आप लोगों के कचरा तो साफ करने की आपकी भी जिम्मेदारी है और साथ में नगर परिषद की भी, तो आप लोग करते भी हो गया? हाँ करते हैं ना, क्यों नहीं करते, हम सगड़ी करते हैं। तो नगर परिषद की भी कोई गाड़ी आती है कचरा उठाने? नहीं आती हमारे यहाँ कोई, नहीं पर आती है रोड पर। अच्छा, रोड पर आती है, रोड से जो कचरा होता है ना वो लेके चले जाते हैं सुबह शाम, फिर यहाँ से कचरा उठा के फेंक देगा वो गाड़ी में। ये तो कचरे की जो ये समस्या है इसको तो आपको ही निपटाना पड़ेगा। वो ऐसे है कि आप लोग यहाँ से कचरा उठा के सारा रोड पे वहाँ रख दिया करो और वहाँ से जो गाड़ी आती है वो ले जाएगी। रोड़ा करते हैं रोड पर डंडन से ना, रोड़ा करते हैं गाड़ी वाला। वहाँ गाड़ी नहीं है तो आप शिकायत किया करो। आप मेरे नंबर लेना, रोड पे आप वहाँ कट्टे में डाल भगाते हैं, हम किसी को भी शिकायत करते हैं हमारे को भगाते हैं। हमारे को ऐसे बोलते हैं कि तुम हवाई पट्टी वाले के, हम कुछ नहीं जानते। हवाई पट्टी ये भी हमारे देश और पिछले कई सालों से हमारे जिले के रहने वाले लोग हैं, इनके साथ जो भेदभाव है वो आप देख पा रहे होंगे। भाई साहब के 40-35 साल से हम यहाँ पड़े, हमारे माँ बाप दादी दादा सब यहाँ मरे हमारे। तो पानी का आप बता रहे थे, क्या पानी कहाँ से लेके आते हो? होटल है ना उधर बनने जाते हैं, तो होटल वाले भी हमको पानी नहीं भरने देते, वो भी भगाते। बोले तुम कहाँ से भी भरो, स्टेशन पर जाते तो स्टेशन वाले भी पानी नहीं भरने भगाते। तो गरीबों को जमीन भी दे दे। मैंने तो यहाँ तक सब जानकारी ले ली है। हाँ सब जानकारी में गई ने तो सब कोर्ट पे गई ने तो सब जानकारी ले ली कि जमीन भी मिल रही है और आधे को तो मिल भी गई है 100 गज की। लेकिन यही क्या पता क्या है ना, तो कोई आईडी सब है हमारे पास, आईडी की कोई कमी नहीं है जी। आईडी तो काफी साल की हमारे पास अभी तक है। मेरी जन्म पत्री, मेरी पैदाश यहाँ की है, वो भी मेरे पास अभी भी है। जन्म प्रमाण पत्र आप? हाँ जी है जी। जिनका जन्म ही इसी जगह हुआ है और उसमें एड्रेस भी यही है, उसके बाद भी इन लोगों के लिए कोई सुविधा किसी तरीके की नज़र नहीं है। इन झुग्गियों की अगर बात करें तो यहाँ सबसे मोटी जो समस्या है वो शौचालय की, और बारिश के समय में यहाँ जो पानी भरता है वो, और इनके पास पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बात ये भी है सफाई व्यवस्था इनको खुद की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ ही एक बात ये भी कहेंगे कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके शाम का भोजन जुटा पाते हैं वो लोग कहाँ से खुद का शौचालय निर्माण कर लेंगे, और ना ही कोई इन्हें यहाँ करने देगा, क्योंकि ये ज़मीन इनकी है नहीं, ये अस्थायी रूप से रह रहे हैं। तो सरकारी स्तर पे ये प्रयास किया जा सकता है कि यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा दिया जाए, जिससे खुले में जो शौच की समस्या है उसका निराकरण हो जाए। और अगर 2-4 नल यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए लगा दिए जाएँ तो ये लोग प्यास से नहीं गुजरेंगे, और ये जो बच्चे रोड पे घूमते रहते हैं इनका घूमना बंद हो जाएगा। भर जाता है, इतना सारा भर जाता है। झूले अंदर, झुग्गी के अंदर झूला बांध के सब बच्चों को लेके सुलाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं बच्चों को भी। बारिश आ जाए जब आप आओ ना, तो जब आपको मालूम पड़ता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम्हारे को ऐसा लगता है कि उनकी घर की बात करे, पर अभी घर की बात नहीं कर रहे। जब बारिश गिरा जब आके देखो आप। अगर आप में से राशन कार्ड किन किन लोगों के पास है? राशन कार्ड देखो इसका सबके पास है। और परिचय पत्र, वोट देने का जो परिचय पत्र है वो किस किस नहीं आता। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे 40-45 झुग्गी से समझ लो 50 झुग्गी में 50 झुग्गी है। 50 झुग्गी वाले सबका नाम लिख जाओ वोट के अंदर, तो सब वोट भी गिरने जाओ सर। पर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हारा लिखते ही नहीं है, तुम उठा गिरे। तो उठा गिरे कैसे हो गया? 40-45 साल हो गया हमारे को। सवाल तो ये भी है कि जब 40-45 साल से ये लोग यहाँ हैं तो ये उठाई गिरे कैसे हुए? अगर ये अस्थायी हैं और उठाई गिरे हैं तो या तो इनको हटा दिया जाए, और अगर 45 साल से ये लोग यहाँ हैं तो इनके लिए सुविधाएं दी जाएं, इनके लिए सुविधाएं दी जाएं। और अगर इनको सुविधाएं नहीं दी जा रही तो इनको फिर यहाँ इतने सालों से रहने क्यों दिया गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और हमारा कहना ये है कि देखो आधार कार्ड आती है हर महीने में 20 दिन बेचारे हर किसी को उठा के ले जाती है। क्या आप जितने लोग हैं इनमें से किसी के ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज है क्या? हमारे नहीं बच्चों के, किसी के ऊपर कोई नहीं? हमारे बच्चे के ऊपर नहीं है। नहीं आते हैं यहीं से उठा के ले जाते हैं। अच्छा, कोई भी घटना हो जाती है तो टारगेट इनको किया जाता है कि जो भी वारदात है वो आप लोग। सब ना होता है तो हवाई पट्टी में आते हैं, बाहर के कोनो घटना होता है उठा के ले जाते। झुग्गियों में से लुगाई के पास उतरते जब भी उठा के ले जाते माँ।
ऐसे आदमी है। और मुकदमे हैं क्या किसी के ऊपर? मुकदमे हैं दर्ज? ये मालूम नहीं सर, नहीं सर छोड़ देते बाद में, शाम को दोपहर में जब मन पड़ता है छोड़ दे, जब मन पड़ता है उठा के ले जाते। काम चाहिए, यहाँ से बाढ़ भी हो जाएगा ना, या झुन्नू छोड़ के सिक्कर में भी होगा, फिर भी यहाँ पहले पुलिस वाले आएंगे और सोए हुआ को पहले जगह के ले जाएंगे वो, और बोलते हैं कि वहाँ जाके अब तुम एप्लीकेशन कराओ चाहे उसको छुड़वाओ, बस ये काम उनका चलता है। महीने नहीं पड़ते, पैसे कहाँ से ला भाई, हम कमाते नहीं है। पैसे भी मांगते हैं? पैसे मांगते हैं जमानत के, जमानत कर जब तो बच्चों को छोड़ते हमारे 2-2, 3-3 हजार रुपए लगते, कहाँ से ला के हम देवे? जमानत के पैसे मांगते हो? जमानत के भी मांगते हैं, वकील भी मांगता है, कोई फ्री में थोड़ा ना छोड़ता है वकील। जमानत के अलग, पर कोई काम नहीं खाते, फिर भी उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगले का केस हो तो ले जाओ उसको पकड़ के, तुम बिना केस पे। एक सीधा सा सवाल जिम्मेदारों से सिर्फ इतना कि जब 45-40 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो इनको पहले हटाया क्यों नहीं गया, और अगर इनको नहीं हटाया गया, इनको रहने दिया गया, तो इनके लिए ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कौन देगा? इनको पीने का पानी कौन देगा? खुले से शौच से इनको मुक्त कौन करवाएगा? और इनकी वोटर ID वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं, सरकारी योजनाओं की सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, आखिर वो इनको कब मिलेंगी? ये जवाब जिम्मेदारों को जरूर देना पड़ेगा। धन्यवाद।